सो एवरीबडी इज गोइंग टू शेयर अपने लास्ट पास्ट टू एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल हो सकता है कोई कह सकता है कि हाँ मैम पिछले साल दिवाली पे हमारे घर में बिल्कुल रौनक थी, लाइटें लगी थी, रंगोली डाली थी, शॉपिंग पे इकट्ठे गए थे, फिर पता नहीं क्या हो गया, बीमारी हो सकता है वो पिछले साल के बाद आई हो, बट जनरली ऐसा होगा नहीं। मतलब वी आर श्योर कि जब आप लोग ये चीज़ें डिस्कस करोगे, शेयर करोगे ना, तो आज जो आपने शेयर किया ना कि मायूस है, दिवाली नहीं है, सो आई एम श्योर कि वो मायूसी थोड़ी सी कम ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि एक उम्मीद, जैसे मैम ने बोला कि उम्मीद एक साथ में जुड़ गई है कि ये वाली दिवाली आपको ऐसे लगेगा कि चाहे हमारा बच्चा दूर ज़रूर है हमसे, बट उम्मीद है, खुशहाल है, ठीक है, एक सेफ़ जगह पे है, हमें उसको खोने का डर जो हर वक्त का था कि पता नहीं वो आज लड़के कहीं चला ना जाए, ये ना हो जाए, सो वो वाला डर नहीं है, एक तसल्ली से आप यहाँ से जाएंगे। चलिए मैं आपको दे रही हूँ। सो यहाँ पे आज जितनी भी फैमिलीज़ हैं, ठीक है, तो आप मतलब बताएंगे पिछले साल की दिवाली स्पेसिफिकली आप उसका बता रहे हैं? अब ठीक है, घर का हाल नहीं आपके घर का हाल और आपके अंदर का हाल, आपने दोनों चीज़ें बतानी है, ठीक है? मेरे अंदर का माहौल कैसा था जब मैं बच्चे को देख रही थी, और घर का माहौल उस टाइम पे कैसा था उस स्पेसिफिकली दिवाली के दिन। मतलब सारा ना, जैसे गेस्ट आते हैं हमारे घर, हमने कहीं जाना होता है, कुछ है, सो वो हमारे अंदर का क्या डर एक चलता था अपने बच्चे को लेके, सब कुछ देख भी रहे थे, बट एक कहीं ना कहीं उसमें भी ध्यान लगा रहता है, तो वो सारा कुछ हम चाहते हैं कि आप थोड़ा खुल के हमारे साथ शेयर करें। दिवाली के दिन हम ये बाहर चला जाता था, हमें 24 घंटे ये आप डर पिछले लगा साल रहता की है। दिवाली के लिए बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, कि फिर कितने ये सालों से ऐसी चल रही है? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। 4-5 साल। हाँ जी, फिर बताइए। ये इंजेक्शन लगा लेता था चिट्टे का, 24 घंटे डर लगा, बाथरूम में जाता था डर लगा रहता था कहीं कुछ करने ले, ऐसे डर लगा रहता था हमें। तो दिवाली वाले दिन या त्योहार, अगर हम हाँ त्योहारों जी, की बात कर रहे हैं, तो त्योहारों पे घर का माहौल कैसा रहता बहुत था? खराब रहता था, कहीं जा नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे, 24 घंटे इसके लिए खड़े रहते थे। और अगर कोई रिश्तेदार घर पे आ जाए तो बातें छुपाते रहते थे, किसी को बताते नहीं थे। मतलब वो जो एक चाह होता है कि हम नए नए पकवान बनाते हैं, नई नई मिठाइयाँ लेके आते हैं, वो चीज़ें कैसी थी? कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, मतलब सिर्फ एक ही तरफ ध्यान है कि इसकी तरफ ही था, इसकी तरफ। कहीं कुछ करने लिए इसको संभालें। दिन त्योहार तो रहे नहीं के बस नाम मात्र दीवे जगा लेते थे थोड़े बहुते, पर अंदर की वो अंदर जो की खुशी नहीं थी। अंधेरा जो अंदर है, हाँ जी, जो अंदर की उदासी जो है, वो आज कोई भी जैसे जी। यहाँ पे है थोड़ी सी खुशी है, चल बच्चे ठीक होने की उम्मीद है हमें, ठीक हो जाएगा शायद, छोड़ेंगे यहाँ पे तो। मतलब वो दिए तो हम टेम्पररी हाँ जगा जी, लेते थे, बट हमें पर पता अंदर था की खुशी तो कि नहीं जो घर मिलती का थी, उजाला है वो वो कहीं ना कहीं अंधेरे हम में है। अंधेरे में है। नेक्स्ट, हाँ जी सर। आप फादर हैं? हाँ जी, कहाँ? नहीं प्लीज, हम चाहते हैं आप शेयर करें। एक्सप्रेशन दीजिए, ठीक है? पिछले 2 साल की दिवालियाँ आप कार्तिक के साथ कैसे मना रहे थे? नहीं, 2 साल दिवाली मना रहे हैं, बहुत ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਠਿਨ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। शैली मैम पानी दिलवा दीजिए और टिश्यूज। मतलब क्या एक डर, एक फादर के मन में एक क्या डर रहता था हमेशा? जब इसका बर्थडे आया था तो आप कौन से महीने था बर्थडे? जुलाई का, हाँ जी। और कि मुझे बोलता भी, मेरी ना फ्रेंड ने बुलाया है, पापा मुझे पैसे दे दो, तो बड़े मैंने बड़े औखे हो के मैं क्या, मैं तेरे नाल चलना ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਘਰੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। बर्थडे वाले दिन बर्थडे को एक दिन पहले एक दिन समझ लो, पहले। तो ये आईसीयू में 72 घंटे से ज़्यादा रहा, और भगवान का शुक्र था बच गया। ये पिछले साल की बात है? पिछले साल की पिछले साल बर्थडे से एक दिन पहले पहले हाँ,
तो आप ये समझ पा रहे हैं जो हमने बोला कि बर्थडेज हो जाए, न्यू ईयर्स हो जाए, लोहड़ी हो जाए, दिवाली हो जाए, होली हो जाए, इन लोगों का स्पेशली वो एसोसिएशन मतलब त्योहारों के साथ मतलब क्या है एसोसिएशन, नशा करना। तो जुलाई में ये चीज हुई तो दिवाली आती है एक अक्टूबर में। हम डॉग रखते हैं, डॉग की डेथ होगी और इसने जो डॉग की डेथ होगी, हम मैं और मेरा बड़ा बेटा बेटा उसको दफनाने के लिए नहर के ऊपर वहाँ पे गए और इसने उस दिन भी इंजेक्शन ओवरडोज हो गया उस दिन भी। ये कब की बात है? अब ये 2 साल की पहला की बात। 2 साल। बड़ा करीब था ये, मतलब इसको डॉग से काफी लगाव था इसको। लगाव से, हाँ जी। सो देखो क्या है कि हमारे जो लव्ड वंस हैं उनका यही है कि जब वो उदास होंगे या बहुत खुश होंगे या कोई भी उनको मुसीबत होगी, स्ट्रेस, उनके लिए वो आज तक क्या मानते हैं कि नशा एक सल्यूशन है, नशा ही सारी चीज़ों का हल है, उनके लिए हल है एक नशा। सो आज तक उन्होंने जब जब नशा किया है, या तो वो स्ट्रेस्ड रहे हैं या वो रिजेक्टेड रहे हैं, उनको ऐसा लगा कि हमें कोई पूछता नहीं है, हम किसी के लिए मायने नहीं रखते हैं, या बहुत खुशी होगी, उदासी होगी, किसी लव्ड वन की डेथ हो गई, ठीक है, कोई बर्थडेज आ गए। सो ज़िंदगी में जब 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 उनको किसी हल की तलाश रही है ना, ठीक है, उन्होंने नशे का हाथ पकड़ा है। दिवाली वाले दिन जैसे इसका भाई मेरा बड़ा बेटा ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਈ ਚੱਲ ਬਈ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ। मतलब वो हमेशा एक डर सहन डर लगा है। रहता है कि अकेले छोड़ के जाएं, और स्पेशली जब ਤੁਸੀਂ आप ਮੰਨੋ ਨਾ overdose के incidents ऐसी बाथरूम दी है ना कुंडियाँ, हाँ जी, कुंडी उतारी हुई है। जैसे आपके अस्पताल में हम रहे हैं रहते हैं ना, आपके अस्पताल में बहुत बढ़िया रूल है, जो पेशेंट दाखिल रहता है और कुंडी दरवाज़ा बंद नहीं होता। बठिंडे में ऐसा कोई अस्पताल भी जिसका दरवाज़ा नहीं बंद होता पेशेंट का, यहाँ मैं बढ़िया रूल देखा। और हमने अपने बाथरूम की जो डेली यूज करते हैं, बड़े वाले बेटे के बाथरूम में तो लगी हुई हैं, हमारे अलग कमरे में जहाँ कार्तिक रहता है हम रहते हैं, वहाँ पे कुंडियाँ उतारी हुई हैं। चिकनियाँ उतरवा दी। जब भी हमें मालूम है या इंजेक्शन लगाता है तो 2-3 बार हो गया अभी कि कुंडी लगी होंगी तो डेथ हो जानी सी मुंडे दी। क्योंकि सबसे ज़्यादा ओवरडोज देखा जाए होती बाथरूम्स में ही है, एक सिरिंज लगा रहे होते हैं, कुछ पॉकेट में पड़ा होता है। मतलब आप देखिए कि जो त्योहार खुशियाँ लेके आ रहे हैं, जो त्योहार एक उमंग लेके आ रहा है, उस त्योहार में सबसे ज़्यादा क्या है? डर। उस त्योहार में सबसे ज़्यादा क्या है? दर्द। उस त्योहार में सबसे ज़्यादा क्या है कि मैं सहमी हुई हूँ। मतलब आप देखो कि एक त्योहार का जो पीछे एक मेन मोटिव होता है वो तो चेंज ही हो गया। चलिए नेक्स्ट दीजिए। हाँ जी सर। मेरा भी सेम ही है। नहीं अभी हम फ्रंट बेंच पे आ गए हम, कोई बात नहीं, हम बोलिए। नहीं वही है मैडम, काम वगैरह नहीं करते, इसका ध्यान कहीं नहीं रहता। जैसे आप घूम रहे हो कर रहे हो, इसका कुछ नहीं फर्क, क्योंकि एब्सेंट माइंड है इनका। स्पेशली दिवाली पे आप कैसे देख पा रहे थे? एब्सेंट माइंड ही रहता है। Absent minded। हाँ, अब कोई कहीं जाना है, कुछ करना है, तो इनके शेड्यूल पक्के होते हैं कि इनको जैसे डाइट लेनी होती है ना, तो इनका शेड्यूल पक्का है कि आपको 7 बजे निकलना घर से, फिर दोपहर को निकलना है, घूमने जाना है, इनको अपने फ्रेंड सर्कल इनका डिफाइन है पैटर्न। मतलब जैसे फैमिली गेट टुगेदर होता है सारी, वो इकट्ठा नहीं, मतलब वो हमेशा एक तांग में रहते हैं कि कब कोई रास्ता मिले हम जाएं। नहीं, इनका पैटर्न पक्का होता है। मैंने देखा है कि अगर आपके साथ इसकी फ्रेंडशिप है तो हमें नहीं बोलेगा ज़्यादा, ये आपके साथ ही जाएगा इसको जाना है तो। मतलब कि फैमिली से ज्यादा प्रायोरिटी मेरे फ्रेंड्स के ठीक है। एक दिन त्योहार में जो सुबह उठ के तैयार होने का शौक आता फ्रेंड्स है, नए इनके फिर कपड़े वही डालने होते हैं का जो आता इनको सपोर्ट करते हैं। जैसे आप भाई हो, बड़े भाई हो, छोटे भाई हो? बड़ा भाई। बड़े भाई हो आप, तो भाइयों का थोड़ा फ्रेंड्स के साथ ऐसा होता है, बट आप नहीं, हमारे में कुछ खाना पीना ऐसे ड्रिंकिंग घर में नहीं है किसी का भी, या स्मोकिंग बोले हमारे कोई नहीं करता है, ना कोई ड्रग्स लेता है, या अभी ओवरडोज तो बहुत बड़ी बात है। इवन कोई ड्रिंकिंग भी घर पे नहीं, नॉन वेज नहीं खाता हमारे घर पे कोई, तो इसी को ही सारे शौक पड़े तो थे। मतलब आप देख पा रहे हो कि एक घर का आपका ब्रदर सारी फैमिली के साथ कटा रह रहा है। हाँ, दिन त्योहार में जहाँ हम सब इकट्ठे मिलके सारी फैमिलीज इकट्ठे बैठ के खुशियाँ मनाती है, सो यहाँ पे डिवाइड एंड रूल पेशेंट इवन अपना। इसने जब अपनी एजुकेशन पूरी करी थी तो जॉब के लिए भी मैंने बोला था अपने साथ की सेटिंग कराने के लिए, ये तब से ही एब्सेंट आई। इसको BCA इसीलिए लिखाई थी भी बेटा मेरा IT कंपनी में इसको ले जाएगा। फिर मैं इसकी
पोस्ट बढ़िया हाई रैंक का वहाँ इसलिए इसी बीच में रहेगी, नहीं कर पाए 2 सेमेस्टर रहेगा। क्योंकि हमें तो यहाँ पे रहना नहीं था, बाहर ही रहना था, तो इसकी वजह से यहीं भी बाई डिफ़ॉल्ट रह गए। इवन मेरा 2 बार वीज़ा भी लगा था बाहर का, सब इसकी वजह से सब कैंसिल हुआ है। मतलब आप देख लीजिए कि बीमारी कैसे कि जो आप अपनी लाइफ में अपने लिए सपने बुनते हो, ये बीमारी तो उन सपनों को भी बिल्कुल ख़त्म कर देती है। ठीक है, थैंक यू सर। आपसे पूछेंगे मासी, सो आप जब घर आते थे, बिकॉज जो घर पे रहते हैं उन्होंने तो वो रोज़ देखा होता है ना, बट एक जो इंसान विजिट भी करता है ना घर पे, उसको घर के माहौल से पता ज़रूर चल जाता है कि मतलब ना वो घर वाली बात नहीं है, या घर या आपकी बहन है यार ये परेशान है, चाहे वो खुल के बात करे ना करे। तो आप जब विज़िट करते हो या आप जब विज़िट करते हो तो आपको वो घर का माहौल कैसा सा लगता है, आपको क्या उसमें से भाप आती है? नहीं मैडम, हम ना इसको मतलब जब भी मैं तो जहाँ इसके लिए ये दुखी होते थे, इनका कभी फ़ोन जाता तो इसको समझाने के लिए हम लोग जहाँ आते, हम इसको समझाते, ये हमारे सामने आज तक कभी मानना ही नहीं कि मैंने कुछ किया है। मासी आप मेरे को आपकी कसम लगे, ना तो मैंने कल तक हाथ लगाया और ना ही मैं आज लगाता, ना ही लगाऊंगा। पर आपको इसको देख के क्या लगता था? क्योंकि ये लोग बोलते तो हम कस्में भी खाते हैं बीमारी में, वादे करते हैं, सब करते हैं, पर आपको देख के क्या लगता था इसको कि आप जैसे घर पे गए तो इसको देख के तो हालात इतने सीरियस कह लो, क्रिटिकल कह लो कि हर रोज जब भी इनकी फ़ोन की घंटी बजती ना, हमको लगता था इसको कुछ हो गया। कुछ कह नहीं पाते, मतलब 24 घंटे डर रहता है। ये लोग घर वाले तो उसको देख के कभी सही है तो खुश हो गए, कभी दुखी हो गए। जब वो खुश है तो इन्होंने बैठ के खा लेना। इनका फ़ोन बजना हमारी सांस सूख गई। रात के 11 बजे वैसे ही ये तो चांद से फ़ोन कर दे, हमको यही लगता था इसको कुछ हो गया, बस उसको कुछ 24 घंटे यही डर सताता रहता है बस। आपको कितने सालों से पता है? आपकी सिस्टर ने कितने साल पहले और बताया? मैं तो इनको लड़ती रहती हूँ भी आप पैसे क्यों देते हो, आप पैसे क्यों देते हो, इसके पैसे बंद करो, इसके पैसे बंद करो। मतलब ये लड़ाई मार कुटाई परेशान करके बस पैसे ले जाता है। हम लोग इसी बात से दुखी हैं भी, मतलब आप पैसे ना दो तो कहीं ना कहीं और कहीं अरेंज कर लेगा। अब यहाँ आके लग रहा है, मैं टीचर रही हूँ तो मेरे को यहाँ देख के सारा एटमॉस्फेयर देख के मेरे को तसल्ली हुई, खुशी हुई कि यहाँ सही जगह पहुँच गया है बस। कहते हैं ये बीमारी एक जना नशा करता है तो घर के 4 मेंबर्स को ये डायरेक्टली अफेक्ट करती है, और इनडायरेक्टली ये बीमारी 25 लोगों को अफेक्ट करती है, जो आपके पास के आपके घर वाले extended तो family जो देखते हैं ना वो तो थोड़ी देर बाद खुश हो जाएंगे क्योंकि बच्चा थोड़ी देर सही बैठा है। हम लोगों को दूर वाले को तो 24 घंटे मतलब कांस्टेंट वो स्ट्रेस में ध्यान उधर अटका रहता है, ब्रेन की एक साइड इनकी तरफ रहती है, अभी ना जाने उसको कुछ ना हो जाए। इनको तो पता है कि घर बैठा है, हम तो बार बार फोन कर नहीं सकते। मतलब वो फोन की बेल से कंडीशनिंग है कि कोई ना कोई अनप्लेजेंट न्यूज़ ना कहीं ना हमें जाए। ये दिल फोन उठाते पहले दिल डरता था भी ये फोन करे इससे पहले हम इनका हालचाल पूछ ले भी ठीक तो है, ठीक तो है। सारा दिन फोन कर करके पूछना, बस एक ही बात होती थी। हाँ जी सर, आप कजन हैं, आप भाई। एक्चुअली नहीं प्लीज, बस ऐसी मेरी आवाज़ बहुत ऊंची है। रख लीजिए, नीचे रख लीजिए सर। एक्चुअली मतलब जैसे आप देखिए सेम एज ग्रुप है, आपके बड़ा कजन भी है और कार्तिक भी है, सो आपके अंदर क्या फीलिंग आती थी कि जैसे मैम ने कहा मतलब बच्चे स्ट्रेस के कारण इस आदतों में पड़ जाते हैं। तो मतलब अकॉर्डिंग टू मी व्हेन वी गो टू एडमिटेड इन फर्स्ट टाइम इन इस कॉलेज, तो देन मुझे लगता है कि वहाँ इसकी सोसाइटी गलत होगी। तो आई थिंक समटाइम्स इन फ्यू केसेस द पेशेंट आल्सो बिकम हेल्पलेस, ही वांट टू कम बैक बट द सर्कमस्टांसेस आर नॉट अकॉर्डिंग टू। आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो कुछ हद तक ठीक है बट पूरी नहीं है। बीमारी क्या है वो हम किसी फिर नेक्स्ट सेशन में नॉर्मली हमेशा जनरली बात करते हैं, क्योंकि जो आप कह रहे हो कि हाँ सोसाइटी इन्वायरमेंट मिला वो कुछ परसेंटेज आपका ठीक है, बट उससे पहले भी एक कंडीशन आती है, वो फिर बात करेंगे। तो हमें कई बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद हम कुछ कर पाते, हम एडमिशन वहाँ ना करवाते, हम ऐसा ध्यान रख लेते, हम टाइम दे पाते बच्चे को।
मतलब कई बार पेरेंट्स भी अपने बात को कई बार बिल्कुल बिल्कुल ये जो पेरेंट्स हैं ये हमेशा ही लगते हैं कि शायद मेरे कारण आई हैव कॉज इट। सबसे बिल्कुल पहले guilty आते ही करते हैं। सेल्फ डाउट है पेरेंट्स में। सबसे पहले कि मेरी हमारी परवरिश में क्या ऐसा रह गया, इसकी बरी क्या हो गया, ये बेटा बिल्कुल ठीक निकल गया, इसकी बरी में क्या हो गया, हमने कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ नज़रअंदाज किया हो, क्या मैंने ज़्यादा प्यार तो नहीं कर दिया, क्या मैंने इसकी ज़्यादा बातें तो नहीं सुन ली हैं। तो जो बातें आप बोल रहे हो वो भी ठीक है, पर एक लफ्ज़ जो आपने बोला वो तो पक्का है, हेल्पलेसनेस। हेल्पलेस हो जाता है पेशेंट, बिकॉज वो चला तो जाता है इस दलदल में, बट वापस का रास्ता वो भी हेल्पलेस है। मतलब यही चीज़ हम फैमिलीज़ को बार बार बोलते हैं कि हमने कड़वाहट नहीं दिखानी है अपने लव्ड वन को, क्योंकि जैसे एक बीमारी किसी को लग जाती है, डायबिटीज़ हो गई, हार्ट की डिजीज़ हो गई, थायराइड हो गया, कैंसर हो गया, अब वो उसको लग गई है तो उसको कड़वाहट या उसको ब्लेम करें या आसपास को ब्लेम करें, नहीं। हम जितना लव एंड रिस्पेक्ट और बीमारियों में देते हैं, रिगार्ड करते हैं, उतना ही लव एंड रिस्पेक्ट और रिगार्ड इन हमारे लव्ड वंस को भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी में चले तो गए हैं बट उनसे वापसी का रास्ता अब तय नहीं हो रहा। तभी हम आप सबको बोल रहे हैं कि हम सबकी टीम ही है जो उनका हौसला बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट हाँ जी मैम। हाँ जी। गुरबीर का तो दूसरा है ना, उसका तो नशे का कोई चक्कर हम नहीं पूछ रहे हैं कि पिछली दिवालियां दो हाँ, आपने कैसे पर मनाई? वो हमारे साथ 4 साल से ही नहीं रहा है, आपको बताया होगा। 4 साल से नहीं मनाई। 4 साल से आपके साथ ही हैं। मिस करते थे फिर आप उसको वीडियो कॉल पे ही दिवाली मनाइए? च- क्या मैसेजेस, क्या वो आपको विश करता था, वीडियो कॉल पे बात करता था? चलो भी ठीक हो जाएगा, सभी कुछ आ जाएगा। कुछ ऐसा था कि पहले नॉर्मल कॉल्स आती थी, फिर हौली हौली कॉल्स काट होना शुरू हो गया, पर फिर वो गाली जब नहीं करता भी सी, हमारे because- साथ होता था तो पूरा टेंशन से करता था। गुरुद्वारा भी जाता, हमारे उधर तो घर घर में आतिशबाजी नहीं चलाई जाती ना, एक जगह ही चलाते हैं, तो इकट्ठे होते हैं, पटाखे खरीदते हैं, बड़ी खुशी से करता था। जब से जो थोड़ी प्रॉब्लम आई उसी टाइम थोड़ा डाउन हुआ है। तो पिछले साल कैसे फिर, मतलब पिछले साल ये पटाखे चलाए उसने? नहीं, वो इधर नहीं था ना, इधर नहीं नहीं चलाया, था। नहीं चलाया। वैसे ठीक था पर उसको मिला नहीं, जे मॉल नहीं मिला। उसका थोड़ा केस चेंज है ना, नशे का नहीं है, तो अभी भगवान करेगा अगले साल इकट्ठे होंगे तो मैं ठीक होगा। पर अभी भी वो रिस्पॉन्स तो अच्छा देता है, कहना मानता है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। जैसे दिन त्योहार का भी उनको सभी का मालूम है कैसे करना है। बट हमारे बच्चे की प्रॉब्लम ये है ना कि हमें बात करना, एक्सप्रेस करना, घुल मुल के रहना, हंसना वो अभी खेलना, कम वो हो नहीं गया। है। हाँ, जैसे बातें कम करता है, बोलता कम है, खुल के नहीं बोलता है, बस ये उनकी प्रॉब्लम है। वैसे तो ठीक है, उसको सभी त्योहारों के बारे में पता है, बातें करेगा, सब कुछ ठीक है। बट कोई झिझक है, कोई अवॉइडेंट बिहेवियर है जिसके कारण वो यहाँ? ऐसे होता है जैसे अब घर में थे ना, तो इकट्ठे बैठे हैं, कोई गेस्ट आया है तो उठ के दूसरे रूम में चला जाएगा, कि उसको इकट्ठे लोग बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगता। मतलब इस बीमारी में ऐसा ही होता है कि एक इंसान को मतलब अकेला रहना अच्छा लगता है, कम बात करना अच्छा लगता है, टीवी नहीं सिर्फ वो एक्टिविटीज़ करनी है जो वो अकेले कर सकते हैं। सोशल इंटरेक्शन और इमोशनल एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड हो जाता है, इमोशनली डिटैच है। अब आप देखो कितना ट्रांजिशन आपने देखा कि वही बच्चा जो बिल्कुल सबके साथ घुल मिल रहा था और उसके अंदर जब बीमारी आई वो बिल्कुल ही उसने आइसोलेशन प्रेफर करना शुरू कर दिया। पहले तो हर नंबर में 1 था, नंबर 1 गेम में, पढ़ने में, खेलने में, हर एक नंबर। इसको देख के सभी दूसरा काम करते थे। पर अभी थोड़ा टीवी नहीं देखेगा, फोन नहीं देखेगा, जैसे उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। उनकी तो ये बातें हैं। तो आप बोल रहे हो कि त्योहारों पे कटे कटे रहना, अलग रहना, परिवार इकट्ठा भी है तो घुलना मिलना नहीं। अभी उसको पैसे दोगे भी तो नहीं लेगा, उसको कोई चक्कर ही नहीं है पैसे में, फोन में, टीवी में, थोड़ा इंटरेस्ट ही चला गया। इंटरेस्ट ही उसके सारे नॉर्मल जो इंटरेस्ट थे जो उसको पहले थे पसंद सब खत्म है। या, पर पहले जब होता था सभी फंक्शन बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता, अपने बर्थडे, फ्रेंड के बर्थडे,
हाँ घर वही वालों कहते हैं का भी सभी ना, का बॉडी ख्याल का है। नॉर्मल टेम्परेचर तो 98 तो अभी भी है, फीवर तब हम कहते हैं कि जब वो 100 या 99 हो जाए। ये तो सभी हमारा ख्याल रखता था। जब मैं चुप करके बैठी हूँ तो इसके दिल को कुछ होगा, मम्मा आप बोलते नहीं क्या हुआ है। देखो बीमारी जब भी आएगी वो हाँ। पीछे मतलब अनईजीनेस लेके आएगी, डिस्कम्फर्ट लेके आएगी, चाहे वो खांसी जुकाम चाहे सर दर्द क्यों ना हो। एडिक्शन तो फिर बहुत बड़ी, जहाँ दूसरी बीमारी कोई की भी वजह से साइकाट्रिक हुआ इलनेस तो फिर आपके ब्रेन के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं। पहले बिल्कुल ठीक है, जैसे काम पे गया तो अपनी पहली पे लेके आया, सभी को खाना खिलाएगा, घर का कुछ चीज़ें लेके आएगा, सभी का ख्याल रखेगा, हॉस्पिटल किसी को वह लेके जाएगा, मतलब बहुत अच्छा बच्चा है। अभी भी हो जाएगा, इसकी थोड़ी बिल्कुल होगा। प्रॉब्लम है, हमें पूरी होप है, आप पूरा उसको दे रहे हो टाइम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हाँ जी आगे मैम। पास कर दीजिए। क्या हाँ मैम? जी मैम, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀਵਾਲੀ कैसे थी आप? ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੈਮ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪੀਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। तो एक्सीडेंट पीने की वजह से ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਮੰਮੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਸ ਮੈਮ ਸਾਰਾ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਾਡੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਸੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋ ਗਏ। ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਸ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸੁੱਤੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ फ़ोन ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ फ़ोन ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੁੱਲ ਵੋਲਿਊਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, फ़ोन ਸਵਿਚ ਆਫ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਸ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ, ਨਾ ਇਹ ਸੁੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੁਣ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ। ਸੁਬਾਹ ਮੈਮ 6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਤੀ, ਮੰਮੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੌਰਨ ਹੀ ਸੁਣੀ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਐਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ किसी को गाड़ी के नीचे तो नहीं दे ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਮ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਊਨ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬੈਕ ਦੁਖਦੀ, ਸਭ ਦੁਖਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦਰਦ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। मतलब वही दिवाली का त्योहार ਜਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਮ, ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फ़ोन ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਐਂਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਜਿਸ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਫ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ मतलब आप देखते हो कि बिफोर एंड आफ्टर, मतलब एडिक्शन की बीमारी जब आप ट्रीटेड होती है तो घर के हाल क्या हैं, और जब आप ट्रीटमेंट कराते हो आप देख पाते हो कि इस तरह मैम ਹੁਣ ਮੀਨਸ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਪਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ फ़ोन ਨਾ ਵਾਜੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। अपने जॉब पे हो और आपको भी कोई ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ फ़ोन ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਸ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ, ਆਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। हमने डर में निकाला है सारा अपना टाइम। थैंक यू मैम। हाँ जी I can't explain it.
नहीं आप बताइए। नहीं सॉरी नहीं, 2 शब्द वापस माइक देंगे। हाँ जी नहीं, चलिए। लास्ट ईयर दिवाली कैसे थी? बस दस्ती है ना केड़ी आप अपने शब्दों में, आप माँ हैं, माँ के दिल में क्या बीती है वो आप बताएंगे। उन्होंने अपने वाइफ के पेन बताई है कि करवा चौथ पे मेरा दिल नहीं बस करता था। कोई दिवाली कोई त्योहार होता ही नहीं था, बस होता ही नहीं था, फॉर्मेलिटी से एक मनाते थे बस इस बच्चे के लिए बस। हाँ सालों से ऐसा चल रहा था? कई सालों से, कितने फिर भी? अब 5-6 साल से तो ज़्यादा ही खराब हो गया था ना काम, 5 साल पिछले से 5-6 साल हमारे बहुत खराब रहे हैं, कोई दिवाली नहीं, कोई त्योहार नहीं। ना। मैं मेरी मैरिज के बाद 13 डेज के बाद दिवाली थी। उस दिन मुझे पता चला था कि समथिंग रॉन्ग है, क्योंकि ये मतलब इनको मतलब कि मुझे जज ही नहीं हो पा रहा था ये कर क्या रहे हैं। बाथरूम में ही बैठे रहता, इतना टाइम बाथरूम में से बाहर ही नहीं आते थे। मतलब वो एक जो चाह होता है घर बिल्कुल, पे कि फर्स्ट दिवाली दिवाली आ रही है, में पूजा मेरी फर्स्ट करेंगे, दिवाली सारे जो थी, बैठेंगे, ये खाना बनाएंगे, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह जाती है कि हाँ सगन पूरा अब करो। और बिल्कुल अब ना हमारे घर में जब मैं खाना बनाती हूँ ना, मैं वाਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਜਿਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ फील होता है भी। हम एक तरह से कहेंगे कि मतलब बीमारी ने घर के उजाले को बिल्कुल खत्म कर दिया था। और जब हम ट्रीटमेंट में आ रहे हैं तो आज सही मायनों में जब हम दिए जगाएंगे, मोमबत्तियां जगाएंगे, तो आज सच में हमारे दिल में, हमारे घर में रोशनी मैम वापस आई। ਐਸ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਵੈਡਨਸਡੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ KFC ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮੈਲ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, क्योंकि मैं तो चाह ही नहीं सी। एंड आफ्टर इयर्स बाद आपको जब आपके हस्बैंड से ऐसा कंसर्न, एक मतलब नोट मिले, बहुत अच्छा लगा। आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल मतलब बहुत मैं रिदम मैम ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਦਮ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ।